राधे राधे, कृपया शांति रहें। राधे राधे। और कल हमने आप लोगों को हिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर था उसका ऑब्जेक्टिव करवा दिया। अपने तरफ से बेहतरीन तरीके से करवाया। आपके तरफ से कैसा रहा आप समझे? ठीक। मेरे तरफ से और आज हम लोग हिस्ट्री का ही तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बंधुत्व जाति एवं वर्ग। कब से कब तक? 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक। 3 चैप्टर ऐसे ही रहेगा। तो एक चैप्टर पढ़ लिए, एक पढ़ना है, एक पढ़ना रहेगा। मैं सोच रहा हूँ कि इसको 10 फरवरी तक जो पहला भाग है प्राचीन भाग इसको खत्म कर दूं और उसके बाद इसको दे दूं ब्रेक। और आप लोगों को भूगोल की 2 किताबें हैं, राजनीति की 2 किताबें हैं, तो मैं भूगोल पर फोकस करूं, उसको पढ़ाऊं और इसको थोड़ा सा ब्रेक पर रखूं। समझ गए? तो आज मैं आप लोगों को इसका पहला लेक्चर शुरू करता हूं और 3 क्लास में इसको खत्म करना है। आज मंडे को बंद है ना जी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बुधवार। ठीक, बुधवार को इसका काम तमाम देखेंगे। 9 का तो एक्स्ट्रा घंटी लेके ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, क्या दिक्कत है? करना कुछ ही हमने क्या। अब तो ये 12th वाला बी दे, 10th वाला कुछ दिन और रहेगा तो टेमा पर चले ना है। मैं कर सब तो बीते उसके क्लास थोड़े चलता है। जैसे करें कि पुरानका जो आता है टेस्ट वगैरह से जो टेस्ट टीचर है तो उसमें टाइम लगता है ना, देखे पड़ता ना, कॉपी चेक करे पड़ता ना है, तो सबसे फ्री ना हो जाएंगे। खाली रहेगा आपका और 10th का नए का दोनों करता। बाकी आप लोगों को जितना अभी तक पढ़ाया गया है जो सब्जेक्ट उसमें आप लोग जब एग्जाम हो जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हम करेंगे। यहाँ आप लोग के सामने ही करेंगे। आप लोग देख लीजिएगा कि पढ़ाए हुए में से कितना क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा चाहे गिरेगा। ठीक, चलिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बंधुत्व जाति तथा वर्ग के बारे में। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कहानी, उसमें कहानी के चैप्टर के सबके नाम है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक। ठीक, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। देखिए ऐसे 500 में चल जाओ, अगर 6ठी शताब्दी दे रहा है ना तो आप 500 ईसा पूर्व से समझिए। ठीक, गौतम बुद्ध या बिंबिसार का जो टाइम था उस टाइम से। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच में कई सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन हुए। कैसे जनपद बना, कबीला था, जन था, कैसे जनपद, महाजनपद, कैसे वो साम्राज्य बना, बाकी जो भी चीजें थी सारी चीजों को हम लोग पढ़े। कैसे व्यापार था, क्या कृषि होता था, तो इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, सुंदर लगी थी आपको, पसंद कर ले। चलिए समझ गई। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं और हम लोग देख रहे थे कि समय के साथ उन चीजों में धीरे धीरे बदलाव भी हो रहा था। इसको तुम और पीछे जाना है तो पहला चैप्टर में चले जाओ, सिंधु सभ्यता से शुरू करो। देखो कैसे हमारा जीवन बदलते जा रहा है। फिर वैदिक काल शुरू हुआ और वैदिक काल में फिर से हम गांव से शुरू होकर कैसे धीरे धीरे बदलते बदलते फिर से हम वही शहरीकरण के पास पहुंच गए हैं। समझ गए हैं? दोहरी नगरीकरण में, नागरिकता नहीं, नगरीकरण। ठीक, एक चीज और हुआ इस टाइम पे। पहले था वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था में कितने भागों में इसको बांटते हैं? 4। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 गो। ठीक, और उसके जगह अब कहा आ गया था जाति व्यवस्था। इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं इसमें एक चीज और माना जाता है। पिछले चैप्टर में तुम लोग पढ़े मनुस्मृति। कौन लिखे हैं उसको? मनुस्मृति 90 में आंसर है। मनु लिखे हैं, बताना कुछ ही है। ओए में किताबे में नाम है। अरे भट्टी, अब बताना है कौन लिखा है? 90 में है। समझ गए? तो देखिए कहा जाता है कि मनुस्मृति से इसकी शुरुआत होती है, या जहां से भी हुआ का एकदम शुरू से पहले कहानी को समझ लो, फिर यहाँ आते हैं। पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई, खाना बदोश था, जंगलों में खाना पीना, बस वही उसका जीवन था। धीरे धीरे एक कबीला ये सब बसाना शुरू किया, रहना शुरू किया, कृषि सीख गया, उत्पादन होने लगा। अब कृषि से ही खाली समझो, तुम कृषि कर रहे हो, तुम खेती, तो उसमें देना पड़ेगा आपको टाइम। 2-4 महीने कम से कम आपको लगेंगे फसल तैयार होने में। तो उसके लिए लोग अस्थायी रहना शुरू किए, क्योंकि फसल लगाए हैं तो उसको देख रेख करना होगा। ठीक, और वहां से गांव कबीला बसा। अब सब व्यक्ति तो अगर कृषि में ही लग गया
तो घर कौन बनाएगा? मांस जो खाता था वो कहाँ से आएगा? फल कहाँ से आएगा? तो यहाँ से एक चीज शुरू हुई। कुछ लोग कहाँ लग गए? कृषि में। कुछ लोग शिकार करने वाले हो गए, कुछ लोग फल चुन के लाने वाले हो गए। इस तरह से लोग अलग अलग काम करने लगे। कोई घर बना रहा है, कोई टोकरी बना रहा है, ऐसे करके, और लोगों को काम बंट गया। ठीक, वे लोग अलग अलग तरह के काम करने लगे। और ये जो काम है वो पूर्णतः आपकी इच्छा पे निर्भर था। ठीक, पूर्णतः आपकी इच्छा पर है। आपको जोन पसंद है वही काम कीजिए, कोई आप पे दबाव नहीं है कि आपको यही करना पड़ेगा। और धीरे धीरे विकसित होते गया, बढ़ते गया, और वहां से फिर व्यापार वगैरह भी आ गया। और ये सारी चीजें एक तरफ है, और दूसरी तरफ जनपद है, लड़की महाजनपद, इन सब चीजों का भी विकास हो रहा था। एक तरफ ये बंट रहा था, दूसरी तरफ वो। धीरे धीरे इन कामों पर एक समझो कि ठप्पा लग गया। कहीं ना कहीं मनुस्मृति में भी वो चीज का वर्णन मिलता है। कहा गया कि एक काम करते हैं, देखो ये जो चीजें बनाई गई वो बनाया गया समाज को सही तरीके से चलाने के लिए, लेकिन बाद में हम लोगों ने उसमें निकाल दिया कई सारा कमी। मतलब हम वैसे हो गए और उसको वैसा बना दिए, बदनाम हो गया वो। अब हमारा संविधान बेहतर बनाया गया है, सभी के अधिकार को ले, उस अधिकार का हम दुरुपयोग करें, तो संविधान गलत नहीं था, हम लोग गलत उसको बना दिए। गलत हम हुए, बदनाम संविधान होगा। तो जो भी हमारे धर्म शास्त्र थे, तो देखो उसमें क्या किया गया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाया। जो पूजा पाठ करेगा ब्राह्मण होगा, जो युद्ध करेगा, शासन व्यवस्था चलाएगा, क्षत्रिय होगा, जो बाकी कृषि, पशुपालन, ये व्यापारी सब वाला काम करेगा वो सब वैश्य में आ जाएगा, और जो उनसे नीचे स्तर के काम करेंगे, मजदूरी, मेहनत, साफ सफाई, वो शूद्र होंगे। और शुरुआत में ये तुमको जो था वो कर्म आधारित समाज था हमारा। तुम्हारे कर्म से ये डिसाइड किया जाता था कि तुम कौन हो। ठीक, तुम्हारी इच्छा है तुमको कौन सा करना है। अगर तुम में सामर्थ्य है ब्राह्मण बनने की तो ब्राह्मण बनो, तुम में राजा बनने की सामर्थ्य है तो तुम राजा बनो। पिछले चैप्टर में पढ़ा है ना कि गुप्त वंश को लेकर के ये सवाल है कि आखिर ये कौन है, वर्ण है, माने वैश्य है कि क्षत्रिय है, एक विवाद है। चंद्रगुप्त मौर्य के भी लेकर के ये विवाद है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन लोगों को आज़ादी थी कि आपको जिसमें आपका समर्थ है वो आप बन सकते हैं। लेकिन बाद में ये चीजें जन्म पर आधारित हो गया कि राजा है तो उसका बेटा राजा बनेगा, चाहे वो उसके योग्य हो या न हो। ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा। ठीक, एक वैश्य का बेटा उसी में रहेगा। एक शूद्र, अगर कोई नाली साफ करने वाला व्यक्ति है तो उसका बेटा भी नाली साफ करेगा, भले उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय बनने की क्षमता हो, लेकिन आपको नहीं बनने दिया जाएगा। यहीं से होता है गलती की शुरुआत। समझ गए? ये जो नियम अपनाए गए ना, यहीं से गलत होने लगा। और आगे चल के ये समाज जो है वो जाति व्यवस्था में बदल गया, जात बन गया। आपके काम को आपका जाति बना दिया गया। जो लोहे का काम करता है लोहार कह दिया गया, जो सोने का काम करता है उसको सोनार कह दिया गया। ठीक, जो दूध वाला काम करता है उसको ग्वाला, जादव जी। ठीक, मिट्टी के काम करने वाले को, ऐसे करके क्या कर दिया गया? सभी वर्गों को बांट दिया गया। एक यहाँ पे कहा गया वर्ण व्यवस्था के जगह जाति व्यवस्था। और ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में कलंक का भी काम किया। जाति ठीक है, समाज बढ़ाने के लिए सबकी जरूरत है। हमें नाला साफ करने वाला भी चाहिए, और शासन चलाने वाला भी, और पूजा करने वाला भी। लेकिन जन्म पर आधारित नहीं होना चाहिए, वो कर्म पर आधारित होना चाहिए। जिसमें नाला साफ करने की क्षमता है राजा का बेटा, लेकिन लक्षण उसको नाला साफ करने वाला है तो नाले साफ करे। एक नाला साफ करने वाले बेटे में अगर राजा बनने की क्षमता है तो वो राजा बने, तब समाज देश सही से चलेगा। लेकिन अपन बेटा के कौन बनने देना चाहेगा कि हम राजा हैं, हमारा बेटा नाला साफ करे? कैसे खींची लेगा उसको। उसी के लिए वो सत्ता का, अपने शक्तियों का दुरुपयोग करेगा, और वहीं से समाज में कुरीतियां आएगी। तो इस काल में कहा गया था वर्ण व्यवस्था की जगह कहा गया जाति व्यवस्था। कैसे विकसित हुआ वो पूरा कहानी तुमको हम बता दिए। इसमें कोई दिक्कत कहानी में कि कैसे हमें एक कर्म आधारित से जन्म आधारित वाला में आ गए? समझ गए? और इस कारण से यहाँ पे समाज में नए वर्गों का जन्म भी हुआ, नए वर्ग आए, उनका विकास भी हुआ। हमारे जीवन शैली, रहन सहन, इन सब चीज़ों में बदलाव होने लगा। ठीक, और ये सारी जानकारी हमें मिलेगा कहाँ से? क्योंकि बिना स्रोत के तो पढ़ेंगे नहीं। तो हमारे पास संस्कृत के कई सारे ग्रंथ हैं, पाली में ग्रंथ है, प्राकृत भाषा के ग्रंथ है, और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए
संस्कृत के। संस्कृत में क्या पढ़ सकते हैं आप? महाभारत पढ़िए, वहां से मिल जाएगा। धर्म सूत्र, ये सब हमारे धर्म ग्रंथ है। धर्मशास्त्र जिसको स्मृति भी कहते हैं, ये पढ़िए। हमारे जो 18 पुराण है उसको पढ़िए, और इन सभी जगहों से आप लोगों को इसकी जानकारी मिल जाएगी। पुराने ऐसे कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कितने हैं, आप लोग कहीं अपना कॉपी में किताब में लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। पुराणों की संख्या 18 है, ठीक। वेदांग 6, वेद 4, उपनिषद 108, ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे आइए, हम लोग के चैप्टर में मुख्य रूप से पढ़ना ही है किसके बारे में? महाभारत के बारे में। फिर उस टाइम के जो शादी विवाह था, जो रक्त संबंध था, पारिवारिक संबंध, इन्हीं सब चीजों को इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। वो तो इंट्रोडक्शन था, कहानी यहाँ से शुरू होता है। भारत के 2 महाकाव्य हैं, एक का नाम है रामायण और एक का नाम है महाभारत। इसको महाकाव्य क्यों कहते हैं? देखो, काव्य मतलब होता है कविता, इसको कहा जाता है महाकविता। महाकविता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत मोटी किताब है और लिखा गया किस रूप में? काव्य के रूप में। तो इन दोनों को क्या कहा जाता है? महाकाव्य। तो भारत के 2 बड़े महाकाव्य, एक रामायण और एक महाभारत, ठीक। ये दोनों यहाँ के प्रमुख ग्रंथ में आते हैं। और अगर तुलना किया जाए कि इन दोनों में कौन बड़ा है, तो महाभारत ज्यादा बड़ा है रामायण की तुलना में, ठीक। रामायण की तुलना में महाभारत ज्यादा बड़ा है, ठीक। उसमें ज्यादा जानकारियां मिलती है हमको, और इस चैप्टर में हम लोग महाभारत के बारे में ही पढ़ेंगे। समझ गए? महाभारत में है क्या चीज? तुम लोगों को जब हम जनपद पढ़ा रहे थे तो वहां पे वो जनपद पढ़ाए थे, कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ठीक। और वहीं के राजाओं के बारे में पढ़ना है, जो आपसी लड़ाई हुआ राजा बनने के लिए, उसी की कहानी है किसमें? महाभारत में, ठीक। एक तरफ कौन है? कौरव, और दूसरी तरफ पांडव। ये नाम मिलता जुलता हुआ लग रहा है तुमको, ठीक। हाँ, कुरु से। अभी कौरव पांडव कौन थे इसको हम लोग आगे कहानी में समझेंगे, पहले इधर देखते हैं। तो महाभारत में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? जो कुरु कबीले के जो राजा थे, उनके बीच जो युद्ध हुआ है, वंशजों के बीच राजा बनने को लेकर के, उसी की कहानी हमें इसमें पढ़नी है। और महाभारत आपको 3 तरीके से मिलता है। एक वो कथनात्मक, ठीक, कथनात्मक कहता है वो बताएंगे। एक है वर्णनात्मक और एक होता है उपदेशात्मक। एक हम उसको पढ़ते हैं इसी कथा कहानी सुन के, गांव घर में सुन लेते हैं, लोग कहते जाते थे, वही परंपरा चलते आ रहा है। एक पूरा उसको वर्णन करके सही तरीके से लिखा हुआ है। और एक है उपदेश। उपदेश में आप रख सकते हैं भागवत गीता को। भागवत गीता किसका हिस्सा है? महाभारत का है, ठीक। महाभारत का वो एक हिस्सा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में कुछ उपदेश देते हैं, सिखाते हैं कुछ। तो वो एक उपदेश के रूप में है। तो आपको कथा के रूप में भी मिल जाएगा, वर्णन करके भी मिल जाएगा, और उपदेश के रूप में भी मिल जाएगा। तो ये 3 खंड में इसको बांटा गया है। कथनात्मक रूप में हम क्या पढ़ते हैं? तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कौरव और पांडव के बीच के युद्ध। समझ गई? और ये माना जाता है कि ये जो कहानी लिखी गई वो कब लिखी गई है? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल पता है 1000 से 600 ईसा पूर्व जो है, उस वाले टाइम पे। उसके बाद इसमें आता है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक को कब लिखा गया है? उसी टाइम पे, थोड़ा और आगे आ जाइए तब, ठीक। वर्णनात्मक खंड को उत्तर वैदिक कालीन एवं उपदेशात्मक भाग को मौर्योत्तर काल में या गुप्त काल में लिखा गया है। मतलब समझ रही हो, जो हमारा महाभारत लिखा हुआ है वो एक दिन के नहीं है, हजारों साल लगे हैं उसको लिखने में। समय समय पर उसमें बदलाव किया गया है, जोड़ा गया है। कहाँ से शुरू कर रहे हैं? उत्तर वैदिक काल से कहाँ पहुंच गए? गुप्त काल तक। और इस दौरान इसको लिखा गया है। इससे हम ये बात समझ जाते हैं कि ये जो इतना बड़ा हमारा ग्रंथ है महाभारत, उसकी रचना एक काल में नहीं हुआ है, बल्कि अलग अलग समय पर उसका रचना किया गया है। एक MBBI क्वेश्चन आप लोग ये याद रखिएगा, महाभारत में कितने खंड या पर्व हैं? तो 18 है। और सुनो, अगर पूछे महाभारत कितने दिन तक चला, तो वो भी 18 है। अध्याय के जगह इसमें क्या लिखा हुआ है? पर्व या खंड। यानी 18 को महाभारत में अध्याय है, उसी को यहाँ पर्व लिखा गया है। महाभारत कितने दिन तक चला है? MBBI क्वेश्चन है, तो 18 दिन चला है।
इसका जो 18 गो खंड है उसमें पहला जो अध्याय है उसका नाम है आदि पर्व, और जो सबसे अंतिम है उसका नाम है स्वर्गारोहण पर्व, जब वो स्वर्ग के लिए पांडव लोग जाते हैं उसकी कहानी, समझिए। बाकी सब दिया हुआ है यहाँ, ये नहीं लिखा है, मैं यही हम लिख दिए हैं कि पहला लास्ट वाला पूछ सकता है तो अपना याद रखिएगा, पहला तो इम्पोर्टेंट है, पूछ देगा आदि पर्व, ठीक। 18 के नाम आपके किताब में दिया हुआ है, कौन कौन है? आदि पर्व, सभा पर्व, वर्ण पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, सबके अलग अलग कहानी दे रहा है, समझ गए? कि पहले के काल, फिर सभा होगा, जुगा वगैरह जो होगा, फिर हारेंगे, वन जाएंगे, फिर कहानी उन्हें भीष्म की दिखाई जाएगी, द्रोणाचार्य की दिखाया जाएगा, कर्ण का रहेगा, ऐसे करके पूरे खानदान का है। 18 के 18 नाम आपको यहाँ पे दिया गया है, समझ गए? तो इस प्रकार से 18 तुमको यहाँ पे अपना बुक में यहाँ पे ना मैया ये नहीं याद करना है, अभी तक ना पूछा है, पगलाइए जब इतना। हाँ, अगर आप में कीड़ा है तो नॉलेज के लिए तो पूरा याद कीजिए। ये अगर आपको याद है तो आप अपने धर्म पे 2 शब्द बोल सकते हैं इसके आधार पर। तू बड़का हिंदू है तो बता तो महाभारत में कै गो अध्याय है? ना पता है तो ठीक, कौन को? 18 नाम बताओ। आदि पर्व। तू 18 नाम बताती है, देखो तू अगर 18 नाम बताती है तो सामने वाले व्यक्ति पर प्रभाव जाए कि नहीं इसको जानकारी है। अगर इस उद्देश्य से आप पढ़ रहे हैं तो आप पूरा याद कीजिए, और पढ़ने का उद्देश्य यही होना चाहिए, ये ना कि एग्जाम पास करना है। लेकिन जिसको क्षमता ना है कि हमारे से ना होगा तो पहले आप एग्जाम वगैरह पास कर लीजिए, पढ़ना तो जिंदगी भर है, अगर पढ़ने की इच्छा है तब तो जिसको याद होता है वो याद करें, ठीक। प्रथम पर्व का है ना आदि पर्व है। हाँ, सबसे पहले वही मनाया गया है। जैसे किताब में कैसे तो पहला चैप्टर में सिंधु सभ्यता था, उसी महाभारत की किताब लेकिन तो पहला चैप्टर आएगा आदि पर्व, जिसमें हम लोग कौरव के पांडव जो हैं कुरुवंश में जो भी हैं उनके शुरुआती जीवन को पढ़ेंगे, कैसे उसकी शुरुआत हुई, और ऐसे करके अलग अलग अध्याय में सब कुछ पढ़ेंगे। अंत में कहाँ चले जाएंगे? स्वर्गारोहण, जब वो लोग स्वर्ग के लिए निकलेंगे, रास्ते में मरेंगे, खाली युधिष्ठिर पहुंचेंगे, उनका एक अंगूठा गलेगा, क्योंकि एक बार वो झूठ बोले थे, अश्वत्थामा मारा गया था, कहते थे हाँ, लेकिन हाथी था, वो कुतवा गया था साथ है, ठीक। हाँ, तो वही बतिया बता रहे हैं। तो पूरा अब देखो, सच्चे दिल से पूछो तो महाभारत हम भी पूरे तरीके से न पढ़े हैं, और शर्म की बात है कि हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन पढ़ेंगे ये कह रहे हैं। समय मिलने दीजिए, सब पढ़ना है, अब जिंदगी भर पढ़ना ही है, ये करना कुछ है। ब्याह हुआ तो होते ना हुआ बीते ना हुआ, लगन में तो क्या करवा। आगे देखिए यहाँ, अब पूछ देगा महाभारत किस भाषा में है, तो वो संस्कृत में है, ठीक। अब बाद में इसको अलग अलग भाषा में अनुवाद किया गया है। जो मेन महाभारत है वो किस भाषा में है? संस्कृत में। बाद में इसको अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट किया गया है। एक बात और है, महाभारत किसने लिखी ये बात भी विवाद वाला है। आप बता दीजिएगा, हमको पता है, आप बोलिएगा वेद व्यास, मान रहे हैं, लेकिन मान्यता है कि वेद व्यास लिखे हैं, इतिहासकार इसको पूर्णतः नहीं मानते हैं, इसको लेकर के विवाद है। कई सारे इतिहासकारों का मानना है कि इसको लिखने वाले भाट सारथी थे, जिनको सूत कहा जाता है। ये लोग राजा के साथ जाते थे, सारथी ना समझती है, अरे ड्राइवर साहब, ठीक। तो ये जैसे कैसे अर्जुन के सारथी कौन थे? श्री कृष्ण, उनका रथ चला रहे थे, ठीक। तो अब वो लड़ेंगे तो नहीं, उनका काम कौन सी है? रथ को चलाना। तो वो तो आंखों देखा पूरा हाल देख रहे हैं कि युद्ध कैसे हुआ, कौन का क्या न किया। तो कहा जाता है कि उसी के द्वारा ये लिखा गया है, सारथी के द्वारा। वो आंखों से देखा था और उसी का बखान किया, उसी ने लिखा। लेकिन जो सर्वमान्य है, जो मान्यता है, आपको ये वाला याद रखना है। आप लोगों को अगर पूछ देवे कि लिखा कौन है, तो वेद व्यास और गणेश जी के नाम आता है। कहा जाता है कि वेद व्यास बोल रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे। वो कहानी बताएंगे, पहले इधर देख लीजिए। तो वो जो सूत थे, जो सारथी थे, वे लोग राजाओं को युद्ध में साथ में लेके आते थे। कौन नहीं है? कहाँ रहती है? कौचे गाढ़ा लाइन में लिख रहा है, ये पढ़ाएंगे आगे पीछे कल है, रुको ना। यहाँ देखो, सबसे नीचे है भाट सूत। और जल्दी कहो, और हो गया मियाँ। इधर देखो, तो इतिहासकारों का क्या मानना है कि जो महाभारत है वो किसके द्वारा लिखा गया है? भाट सारथी या
सूत द्वारा, क्योंकि वो राजा के साथ युद्ध में जाते थे, आंखों से देखते थे और उन्होंने ही इसको लिखा है। पहले लिखा नहीं, वो आ करके यहाँ पे लोगों को सुनाया, अपने घर में सुनाया, किसी और को सुनाया। और पहले की जो महाभारत थी वो मौखिक था, मतलब हमार परबाबा के हमारे दादा सुनाए, हमारे दादा के हमारे पापा, पापा से हम से हमारे बेटा से हमारे पोता, ऐसे एक कान से दूसरे कान ऐसे मौखिक रूप में जा रहा है। लेकिन मौखिक रूप में कुछ समस्याएं हो रही थी। मान लो किसी का नाम हम भूल गए तो देखेंगे कहाँ, तो अपने मन से कुछ कहानी बोल देंगे, कोई पात्र के नाम अपने मन से बोल देंगे। और इस कारण से तुम देखोगी कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कहानी में भी तुमको अंतर दिखेगा, पात्र में कुछ अंतर दिखेगा, घटनाओं में कुछ अंतर दिखेगा। कोई और किसी और तरीके से बताया, कोई और किसी और तरीके से। मान लो उस युद्ध में एक तरफ से मेरे दादाजी गए थे, एक तरफ से इसके दादाजी गए थे। तो इसके दादाजी उधर वाला का तारीफ करेंगे, मेरे वाला का बुराई, मेरे दादाजी मेरे वाले का तारीफ करेंगे, इसके वाले का बुराई। तो दोनों के मतभेद होगा। तो इस तरह के कुछ मतभेद भी महाभारत में दिखे गए, ऐतिहासिक रूप से देखो तब। ठीक, तो पहले ये मौखिक था, बाद में इसको क्या कर दिया गया, लिख दिया गया, लिपिबद्ध। और इसका मान्यता है कि ये जो लिपिबद्ध हुआ, ये जो लिखा गया, उसमें कहने वाले कौन थे, वेद व्यास, और लिखने वाले कौन थे, गणेश देवता। जहां तक हमको बचपन की कहानी याद है, उसमें है कि वेद व्यास को ये वरदान था कि आप महाभारत की पूरी घटना को लिख सकते हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है, रुकिएगा तो कहानी भूल जाइएगा। तो इनको एक लिखने वाला चाहिए था, ऐसा व्यक्ति जो इनके बोलने के साथ लिखते जाए, यानी दोबारा बोलना न पड़े, इतना स्पीड में वो लिखे। तो कौन मिलेगा? तो वेद व्यास जी गए शिव जी के पास, शंकर जी के पास, और शंकर जी भेजे गणेश जी को। तो गणेश जी के बच्चा लिख देगा। तो शंकर जी के तू पहले लेके जाओ ना लिखेगा तब ना। लेके गए, बैठ गए आराम से पेड़ तर, और वेद व्यास पूरा कहानी बोलते जा रहे हैं एक सुर से। कैसे हम बोल रहे हैं, तुमको लिखना है, और वो लिखते जा रहे हैं, लिखते उनका जो कलम था, जो मोड़ वाला, खराब हो गया और रुकना था नहीं। गणेश जी कहेंगे पूरा काम गड़बड़ा जाएगा। तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़ लिया था, और तोड़ करके उसी से इंक लगा के लिखे थे। तो उसके लिए उनको वरदान भी मिला था। और देखना गणेश जी के तस्वीर में एक दांत और टूटा रहेगा, तो इसीलिए वो टूटा हुआ है, समझ गई। और इस तरफ वाला ही होगा, इस तरफ वाला दांत जो है वो टूटा हुआ रहेगा, समझ गई। तो उसके पीछे कहानी ये है। लेकिन ऐसे तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि महाभारत किसने लिखी, तो आप लोग वेद व्यास ही याद रखिएगा। लेकिन गहराई में ये बात याद रखिएगा कि वेद व्यास बोलने वाले थे, लिखने वाले गणेश जी थे। ठीक ना, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद देखो, महाभारत के एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसको लिखने वाले भी वेद व्यास ही हैं, उसका नाम है श्रीमद् भागवत गीता। हिंदू धर्म में दुएगो तो पवित्र किताब है, एगो महाभारत है, एगो रामायण महाकाव्य में। बाकी किताब तो कई सारे, उपनिषद है, वेद है, लेकिन सबसे प्रचलित में पवित्र किताब कई सारे हैं। लेकिन जो सबसे सर्वमान्य है, जिसके बारे में हर कोई जानता है नाम कम से कम, वो रामायण और महाभारत है। और महाभारत का ही एक हिस्सा है भागवत गीता। और एक और बात बता दूं, भागवत गीता भी मैंने पूरी तरह से नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना पढ़ा है उतने से बता रहे हैं। अगर आपने भागवत गीता को पढ़ लिया और उसको समझ लिया तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। पहला दर्शन की किताब है, फिलोसफी सबको समझ में दर्शन नहीं आता, ये दर्शन की किताब है। इसलिए भागवत गीता को कभी भी कोई किसी धर्म से जोड़ करके ना देखें, उसको एक दर्शन की किताब समझ के पढ़िए। उसमें जीवन की समस्याओं से कैसे लड़ना है, कैसे उससे पार पाना है, उसी का तो उपदेश दे रहे हैं कृष्ण जी। किसको? अर्जुन को। तो सबके लिए उपयोगी किताब, तो उसी का हिस्सा है ये, महाभारत का ही एक हिस्सा है। और इसमें श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को निष्काम कर्म करने का और भक्ति करने का उपदेश दे रहे हैं, सारे चीजों से मुक्त होने का, धर्म और अधर्म के ज्ञान उनको दे रहे हैं। और इसमें एक पार्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भागवत गीता में भी, एक पार्ट, उसका नाम क्या चीज है? शांति पर्व। भागवत गीता का एक हिस्सा है जिसका नाम है, एक अध्याय है जिसका नाम है शांति पर्व। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में राज धर्म सिखाया जा रहा है कि धर्म क्या होता है, एक राजा का क्या धर्म है, एक क्षत्रिय का क्या धर्म है। तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो,
तुम लोग कहानी में पढ़ोगे तो तुम्हें पेचीदा है और उतना अंदर जाना नहीं है। एग्जाम में अभी तक देखे क्वेश्चन बैंक तो आया नहीं है। सुनो, ये घटनाएं हुई है कि नहीं हुई है, ये भी सवाल था। इतिहासकार तो मानेगा नहीं, तो इतिहासकारों ने इसको ढूंढना शुरू किया कि सच में ऐसा हुआ है। महाभारत के अलग अलग जगहों पे जो लिखा हुआ था उसको एकत्रित करना शुरू किया और ढूंढना शुरू किया समानता की क्या समानताएं हैं, और जो जो चीज समानता थी उसको एक जगह लिख के एक नया महाभारत बनाने का काम किया गया। और ये काम कौन किया था? उसका नाम है B.S. सुकथांकर। कब ये काम शुरू किए थे? 1919 में। ठीक, अब देखो क्या लिखा हुआ है, समालोचनात्मक। समालोचनात्मक मतलब समझते हो? एकदम जब उसको तुर तुर के हिज्जे कर कर के जब उसको पढ़ा जाता है, उसका अर्थ निकाला जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? समालोचनात्मक। तो इस तरीके से वो पूरा अंदर से गहराई से महाभारत के डेटा निकालने की काम शुरू किए। क्या ये काम ये अकेले कर लेंगे? इसके लिए इनके साथ कई सारे और विद्वान थे, और इतने लोग मिल करके जब प्रयास किए तब पर भी इनको कितना साल लग गया? 47 साल। जो काम वो 1919 में शुरू किए थे वो खत्म कब हुआ जाके? 1966 में। 13,000 से भी ज्यादा, लगभग इतना है, 13,000 से ज्यादा पेज के एगो नया महाभारत बना। समझी? 13,000 पेज। तो में पेज कितना है देखो तो? अरे टोटल पेज कर रहे हैं, लास्ट वाला पेज देखो एकदम। और सबसे अंतिम देख, 370 पेज तो इतना मोटा है। 13,000 पेज वाला सोचो कितना मोटा होगा। इतना मोटा महाभारत जाके पूरा हुआ। इसको लिखने में कितना साल लगा? 47 वर्ष। किसके नेतृत्व में काम हुआ? संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम था V.S. सुकथांकर। समझी? तो ये पूरा इसकी कहानी है। अब आओ तुनी महाभारत के कथा पर, तुमको कथा सुनाते हैं। जो काम 1919 में शुरू किए थे वो खत्म कब हुआ? 1966 में। इन दोनों के बीच का टाइम देखो तो कितना है? 47 वर्ष। वही बताए हैं। समझी? आगे देखिए, महाभारत में है क्या? महाभारत में मुख्य रूप से लड़ाई है। किसका? कौरव और पांडव के। ये कौरव पांडव हैं कौन? तो अब पहले कहानी सुनो बढ़िया से। किताब में हम लिखे नहीं, हम सीधे कहानी सुना देते हैं। किताब में ये सब है, पढ़ सकती हो। शांति से सुनो हुआ का। अभी कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ, वहाँ पे कभी जमीन लाल। हाँ, अब सुनो बढ़िया से कहानी। हम लोग चलते हैं महाजनपद में। महाजनपद में एगो जनपद है जिसका नाम है कुरु, जिसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ, जिसे आज हम दिल्ली कहते हैं। ठीक, वहां पे एक राजा हुआ करते थे पुरु। ठीक, उसी में कहानी है कि उसी प्रकार से कुरु कबीला बसा था, वही आगे चल के जनपद बना था। फिर पुरु के वंशज जो हुए आगे, उसी में दो गो भाई हुए। एक का नाम है धृतराष्ट्र और एक का नाम है पांडव। धृतराष्ट्र जो है वो जन्म से थे अंधे, और पुरु थे, पुरु कर रहे हैं, जो पांडव हैं वो ठीक थे शारीरिक रूप से। राजतंत्र का नियम क्या है? राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। तो राजा किसको बनना चाहिए? धृतराष्ट्र को। लेकिन धृतराष्ट्र अंधे थे इसलिए उनको राजा नहीं बनाया गया। बना दिया गया किसको? पांडव को। जो पांडे, जिनका नाम है पांडे बन गया। उसके बाद इनकी शादी भी हो गई। अब उसकी एक अलग कहानी है। पूरा महाभारत तो हम बता नहीं सकते हैं, किताब में जो है वो बता रहे हैं। ठीक, धृतराष्ट्र की भी विवाह हो गया और पांडे का भी हुआ है। अब पांडे के 5 गो पुत्र हुआ, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और कौरव का कहा जाता है, जेकरा में कि धृतराष्ट्र के आएगा वंशज, उसमें कहा जाता है कि वो 100 भाई था, जिसमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। समझ गई? धृतराष्ट्र के 100 बेटे हुए, जिसमें सबसे बड़ा दुर्योधन है। पांडे के 5 पुत्र हुए। तो 5 गो नाम याद रखना आसान है, 100 गो आसान नहीं है। तो उधर से धृतराष्ट्र में से एगो दुर्योधन मेन है, इधर से भीम करिए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। लाइन से बता रहे हैं। युधिष्ठिर बड़े हैं, फिर भीम है, फिर अर्जुन है, फिर नकुल है, फिर सहदेव हैं। समझ गई? ये हुए। अब होता ये है कि पांडे की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, यानी समय से पहले। जैसे बाहुबली फिल्म में बाहुबली की मृत्यु हो जाता है,
पहिलका के था ना राजा बनाए थे, पहिलका के जब बाहुबली तन्नी को रहता है भल्लाल देव। अब छोड़ो ने कहानी, समझे ने। तो हुआ ये कि पांडे जी की मृत्यु हो गई, तो अब राजा बनेगा कौन? तो राजतंत्र के नियम, राजा के बड़का बेटा, तो किसको बनना चाहिए? लेकिन युधिष्ठिर सब बच्चा है अभी छोटा, तो उतने में तो राजा बनेगा ना, तो राज सिंहासन कौन संभाले? तो चाहते न चाहते हुए भी धृतराष्ट्र को राजा बनाना पड़ता है, और राजा कौन बन गए? धृतराष्ट्र। अब बताओ जब अगला सक्सेसर आएगा उत्तराधिकारी तो कौन होगा? युधिष्ठिर इसका पांडे का बेटा कि धृतराष्ट्र के बेटा? अगर देखो तो दोनों अपने जगह सही है। ये लड़ाई है इसने पेचीदा था। राजा बनना चाहिए था धृतराष्ट्र को, बना दिया पांडे को। पांडे मर गया, राजा बना धृतराष्ट्र। अब राजतंत्र के नियम के अनुसार दुर्योधन बैठेगा गद्दी पर, लेकिन युधिष्ठिर अपना 5 भाई करे के हैं राजा तो हमारे पापा हलन, वो तो मर गलन, तो तोरा राज सिंहासन संभाले ला मिला था, तो अब हम जब योग हो गए हैं तो अब राज सिंहासन हमर वापस करो। और वो कह रहा है कि तू कहाँ से? ये तो हमर है, राजा हम है तो हमर बेटा बनेगा। दुर्योधन कह रहा है कि हम बनेंगे, हमारे पापा राजा हैं। तो कहा कि हैं पहले हमारे पापा हलन। तो कहा कि तनी सुनाओ पीछे जो तो केकर पापा बनता थी हल, हमारे बाप के अंधेरा करके न दिले हैं। वो कहते कि ये बात को लेकर के हो गया लड़ाई, समझ गई? ये लोग लड़ना कर दिए शुरू, और लड़ाई हुआ। आज के हरियाणा में एक जगह है कुरुक्षेत्र, वहीं पे युद्ध हुआ। युद्ध चला 18 दिनों तक, और इस 18 दिन के घमासान युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरवों की यानी दुर्योधन की हार हुई। इसमें कहानी कई सारी है, ये तो हम 5 मिनट में बताए हैं। 13,000 पन्ना इसे पढ़ ले, बहुत टाइम लगेगा। उसमें कर्ण, अभिमन्यु, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, उसके बाद भगवान कृष्ण, उनकर सेना, द्रौपदी, कुंती, सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबकी अपनी कहानी है, समझ गई? लंबा कहानी हो, समझो कि ऐसी उसको महाकाव्य नहीं कहा जाता है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। सब पे एक फिल्म बन जाए, इतना बड़ा ग्रंथ है हर पात्र पर, समझ गई? तो उस प्रकार से यहाँ पे महाभारत हुआ। कितने दिन चला? 18। और अंततः जाकर के यहाँ पे उनकी पराजय हो जाती है, समझ गई? अब आगे आइए, नोट में एगो बात याद रखिएगा। देखो महाभारत से जुड़ी और कई सारी की बातें हैं जो किताब में तुमको देवल होगा। द्रौपदी के बारे में कि वो 5 से विवाह की थी। कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे। कृष्ण की सेना दुर्योधन की तरफ से लड़ रहा था, कृष्ण जी अपने इधर थे, यानी अपने सेना से अर्जुन कृष्ण अपना सारथी बन के इधर से लड़ रहे थे। तो इस तरह की कई सारी कहानियां हैं, समझ गई? अब उसी में अलग अलग लेखकों ने, लेखिकाओं ने भी कुछ कहानियां लिखी है। उसी में एक तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार ये मॉडल क्वेश्चन में था कि महाश्वेता देवी, अरे यार इनके बारे में याद रखो। महाश्वेता देवी जो हैं वो बांग्ला भाषा में लिखने वाली एक लेखिका है, महिला है, ठीक? और इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है कुंती और निषादी। यही सवाल आया था कि कुंती और निषादी के लेखिका कौन है, मॉडल में है। हस्तिनापुर लिखा है, वहाँ पे लिखे हैं। वहाँ की राजधानी हस्तिनापुर। हाँ हस्तिनापुर, हस्तिनापुर तो फेमस, तो वही वाला जगह है, हमारा कंफ्यूज मत कर दे। हस्तिनापुर है, इंद्रप्रस्थ हम बोल रहे थे। इंद्रप्रस्थ पर है वहाँ जो तू गिरियो बड़ा जा, राजगीर पाटलिपुत्र पढ़ ले हैं। अब ये जो डाउट है तुमको हम क्लियर कर देंगे। इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर में जो कंफ्यूजन है, ठीक? हस्तिनापुर तुम याद रखना, यहाँ पे इंद्रप्रस्थ नहीं, ठीक? हस्तिनापुर, 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 हस्तिनापुर। पांडवों की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर, यही याद रखना है। बाकी वो हम कल तुमको बताते हैं, मतलब अगला क्लास में कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक? आगे देखो, तो महाश्वेता देवी किस भाषा की लेखिका हैं? बांग्ला की। और क्या लिखी है? कुंती और निषादी। अब बताओ कुंती कौन है? पांडव के माँ, 5 भाई के माँ, और कर्ण के भी माँ, सबसे बड़े कर्ण थे, उनकी अपना अलग कहानी है, ठीक? हाँ, सूर्यपुत्र। अब देखो इस कहानी में है का पूरा यहाँ तुमको लिखा हुआ है, हम सुना दे रहे हैं, पर किताब में पढ़ लेना। इसमें लिखा गया है कि बांग्ला भाषा में कहाँ लिखी?
तो दम धर, सब हम करा देते, पहले कहानी सुन ले, क्लास खत्म हो जाए। वो में हम शॉर्ट में लिखे हुए, कहानी सुनो पहले इधर, तब अंडरलाइन करना का है। महाश्वेता देवी ने एक किताब लिखी महाभारत पर जिसका नाम है कुंती और निषादी, जिसमें वो वर्णन की है, निषाद मतलब जो नीचे जाति में आजकल हम जिनको कहते हैं, उनका एक शोषण हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब जुआ में पांडव सब कुछ हार गए, द्रौपदी को भी हार गए, तो उनको क्या मिला था, वनवास, वन चले गए थे, और वन में ही ये अपना कुटिया में, घर में जो ऐसा है उसमें ये रह रहे थे। और दुर्योधन ने योजना बनाया, उसको पता लग गया कि कहाँ है, शर्त था कि जितने दिन का वनवास है उसमें कभी भी तुमको दिखाई नहीं देना है, नहीं तो वनवास कैंसिल, फिर से शुरू कर देंगे तुमको, तो छिप के रहना था। और दुर्योधन ढूंढ रहा था कि कैसे खाली नजर पड़ जाए तो इसका वनवास बढ़ जाए, समझ गया, तो वे लोग छिप के रहते थे। दुर्योधन को पता चल जाता है, और दुर्योधन को पता चल गया ये बात, पांडव को भी पता चल जाता है। तो ये लोग देखा कि अरे वो तो आएगा, देखने लगा खाली तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और वो तो पूरा फ्रेम में था कि सके मार के उन्हीं काम कहाँ नहीं खत्म कर दो, लेवे दे वाला सिस्टम में बंद, ठीक। तो इन पांचों भाइयों ने क्या किया कि जमीन के, घर जो है ना, तो घर के नीचे सुरंग बनाया वहां से भागने के लिए, कि कोई देखे भी ना और भाग भी जाए। और भागने से पहले कुंती ने और पांचों उसके बेटों ने लोगों को अपने यहाँ निमंत्रण दिया, वहां आसपास जो जंगल में रहते थे उन लोगों को अपने यहाँ भोज भात करवाया, निमंत्रण दिया, सब लोग वहां पे आए। उसी में कुंती ने एक ऐसी महिला को बुलाई जिसका 5 गो बेटा था, और वो एक निषाद थी, यानी नीचे कुल में मान लो, नीचे जाति मान लो, उसको बुलाई, खाना वाना खिलाई, और खाना पीना खिलाने के दौरान ही उन 6 लोगों को, उससे महिला को और 5 कर बेटा को पूरा शराब पिला दिया, मदिरा, ठीक। इतना पिला दिया कि वो एकदम होश हवास खो बैठा, और बेहोशी के हालत में उसी घर में पड़ा रहा। जब आधी रात हुई तो कुंती और 5 बेटों ने मिल करके उस घर में आग लगा दी, और आग लगा के अपने सुरंग में भाग गया। उसमें जला कौन, 6। वो 6 को क्यों जलाया गया, ताकि जब दुर्योधन के कोई भी सेना या दुर्योधन आया देखे तो उसको लगे कि ये 5 जल के मर गए आग लग के, समझ गई। ये कहानी हुआ। उसके बाद वनवास खत्म हुआ, गांव को लेकर के लड़ाई हुआ कि कम से कम 5 गांव दे दो। 18 दिन के महाभारत हुई, कौरव हारा, पांडव जीते, युधिष्ठिर राजा बना। लेकिन कहीं न कहीं वो जो एक पाप हुआ था कुंती के हाथों से, वो उनको खलता था, ठीक। और कहा जाता है कि उनको बार बार एक निषाद महिला ही उनको देखते रहती थी, मतलब नीचे कुल की महिला, ठीक। एक दिन जब वो आमने सामने होती है कुंती और वो, तो वो महिला पूछ देती है कि 6 आदमी के मार के तो जिंदा है, थोड़ा शर्म उर्म नहीं आता है, धिक्कार है तो ऐसा जिंदगी पर। अब वो महिला चौंक गई, कौन, कुंती, इसको कैसे पता, ये कैसे जान गई, कहीं वह बुढ़िया तो नहीं, वह औरतिया तो नहीं जो जिंदा बच गई। तो पूछी तू है कौन जो हम पे ये इल्जाम लगा रही है। तो महिला बताई कि हम जो हैं उस बूढ़ी औरत के पुतों हैं, वो जो बुढ़िया के तू जलाई ना अगर 5 बेटा के, ओकर में से एगो के हम बहुत पत्नी थे और वो मेरी सास थी बुढ़िया, तो हम जान रहे हैं। तो 6 के मार के जीवित है, पूरा इसको धिकारी। और कहा जाता है कि उसी टाइम जंगल में वहीं पे आग लगी, और उसी आग में कुंती जल गई, मर गई, जल गए। तो कहानी के सीख यही मिलता है कि अगर आप पाप किए हैं तो प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा, समझ गई। और एक चीज और दिखाता है कि जो शोषण का जो काम है ये आज से नहीं हो रहा है। अगर ये कहानी सत्य है तो शोषण तो तब से होते आ रहा है, समझ गई। तो एक अलग कहानी, और ये याद करने वाली चीज है। हम एक बार पढ़े थे, हमको पूरा कहानी याद हो गया था, तो हम लिखे नहीं है, हम तुमको पूरा कहानी यहाँ पे बता दिए, समझ गई। उसके बाद देखिए एक चीज और हम अभी बताए हैं कि इतिहासकारों को इस बात पे हमेशा डाउट है कि सही में महाभारत हुआ है कि नहीं, कृष्ण थे कि नहीं, पांडव सब थे कि नहीं, और वो खोज करते रहते हैं। इसी दौरान हस्तिनापुर की खोज की गई, जो कि कुरुओं की राजधानी मानी गई है, और उसको खोजने वाले कौन है, बीबी लाल। लेकिन यहाँ से जो सामान मिला है
जो भी चीजें मिली वो महाभारत में जिन चीजों का वर्णन किया है वो से मिले नहीं खा रहा है, तो माना जा रहा है कि ये उस टाइम का नहीं है। और रिसर्चेस चल रहे हैं कि कहीं से साक्ष्य मिले महाभारत के बारे में। समझ गई? तो आज की क्लास में तुम लोगों को इतना ही था। अब आगे है तुमको विवाह होला है मैया, देखो तो हाँ विवाह है। अरे तो वे राग संबंध विवाह हवे वाला ना है, तो ई है पुरातत्व वाला का ना बताइए। हाँ अन्य शादी वाला कहानियां ई में होगा आगे, वो वाला हम यहाँ बता दिए। सब अंडरलाइन करवा दे रहे हैं। क्लास खत्म करें, चलिए आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा मैया। कुंतियों निषादी के लेखक महाश्वेता देवी, ठीक ना, याद कर लीजिएगा।